Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear children, welcome back to the mathematics class. In my last video I had discussed on the topic adjoint and inverse of a matrix. Today in this video I will work out some problems of exercise 4.5 based on adjoint and inverse. First question of exercise 4.5 is find adjoint of each of the matrices in exercises 1 and 2. Question number 1, ये जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट फाइंड करना है. लेट द मैट्रिक्स बी ए. ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको मैंने ए से कंसिडर किया है, ए से रिप्रेजेंट किया है. ओके, सो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग को कोफैक्टर फाइंड करना है. फर्स्ट क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर. तो कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 1 that is a1 is equal to minus 1 to the power 1 plus 1. ये जो फर्स्ट एलिमेंट that is a11 is 1, जो रो एंड जो कॉलम में है उसको डिलीट करना है. डिलीट करने का बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो होगा इसका कोफैक्टर. सो रिमेनिंग एलिमेंट इज 4, क्योंकि 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करने से जो रिमेनिंग एलिमेंट है इसमें वो होता है 4. Okay, so minus 1 to the power 1 plus 2, that is minus 1 square is 1 into 4, so it will be 4. Next A12 means फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये जो 2 है इसका कोफैक्टर फाइंड करना है. 2 एलिमेंट फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है, उसको डिलीट करने से एलिमेंट्स बचता है 3. ओके, सो इट विल बी 3, लेकिन इसका आगे होगा माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2. माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2 मीन्स माइनस 1 क्यूब, दैट इज माइनस 1 इंटू 3, सो इट विल बी माइनस 3. नेक्स्ट A21 मीन्स सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर, सो इट विल माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 1. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने से the remaining element is 2 into 2 is equal to minus 1 cube into 2, that is minus 2. A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का जो कोफैक्टर है वो फाइंड करना है. सॉरी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर फाइंड करना है, दैट इज 4 का कोफैक्टर. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करने से द रिमेनिंग एलिमेंट इज 1, सो इट विल बी माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 2 into 1, so it is positive 1. So adjoint of A is equal to, ये जो कोफैक्टर है इससे जो मैट्रिक्स बनता है उसी का ट्रांसपोज, that is A11 it is 4, next A12 that is minus 3, A21 is minus 2, A22 is 1. इसका ट्रांसपोज निकलना है. So transpose of this matrix is 4, जो रो है कॉलम में लिखना है 4 minus 3, और सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम बन जाएगा minus 2 1. So this is adjoint of A. सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम लोग टेक्निकली बहुत इजी वे में फाइंड कर सकते हैं. एक टेक्निक है, वो टेक्निक से हम लोग सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैट्रिक्स बेस 1 2 3 4, इसका एडजॉइंट हम लोग को क्या मिला है? जस्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको इंटरचेंज करना है, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको साइन चेंज करना है. ये जो डायगोनल एलिमेंट्स इसको इंटरचेंज करने से क्या मिल जाएगा? इसमें आएगा 4, हेयर विल बी 1, इसमें जस्ट साइन चेंज कीजिए -2 एंड हेयर इज -3. अभी देखिए दिस इज एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. आंसर का साथ इसको कंपेयर कीजिए, यही मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेट द मैट्रिक्स A is equal to, we have to find the adjoint of this matrix. okay, adjoint फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम लोगों को कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर फाइंड करना है. फिर कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है. जो मैट्रिक्स बनता है उसी को ट्रांसपोज करने से जो मैट्रिक्स मिल जाते हैं वही होता है एडजॉइंट ऑफ A. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स A. So first we will find A11. A11 means cofactor of the elements lying on the first row and first column. इसमें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स है 1, इसका कोफैक्टर फाइंड करना है.
ओके, इट विल बी माइनस 1 to the power 1 plus 1 दैट इज स्क्वायर। अभी ये जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स है इसको डिलीट करने से जो स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा उसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, दैट इज 3 5 0 1 माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1, 3 1s are 3 minus 0 that is 3. Next is A12 means minus 1 1 plus 2 that is cube. ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट्स है दैट इज माइनस 1, इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करने से इसमें रहेंगे 2 5 minus 2 1 2 5 minus 2 1, इसमें जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है 2 5 minus 2 1, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। माइनस 1 क्यूब मीन्स माइनस 1, 2 1s are 2, minus minus plus 2 5s are 10, hence that is minus 12. A13 means फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट्स है दैट इज 2, इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट करने से ये जो सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स दैट इज 2 3 minus 2 0 A होता है। तो इसमें माइनस 1 to the power 1 plus 3 is 4, सो minus 1 to the power 4 that is 1, positive 2 zeros are 0, minus minus plus 6, so the value is 6. Next is A21 means minus 1 2 plus 1 that is 3, first second row first column दो एलिमेंट्स है 2, इसको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने से minus 1 2 minus 1 2, second row first column, so it is 0 1, that is minus 1 cube is minus 1, so minus 1 it is plus 1. Next is A22 is minus 1 2 plus 2 that is 4, 2 means सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 एलिमेंट्स का ये जो एलिमेंट्स 3 है इसका कोफैक्टर, सो इसको और इसको डिलीट करने से 1 2 minus 2 1 2 minus 2 1, सो minus 1 to the power 4 is 1, इसमें 1 1s are 1, minus minus plus 2 2s are 4, so it is 5. Next is A23 second row third column, इसमें minus 1 to the power 5, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करने से सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करने से 1 minus 1 minus 2 0, 1 minus 1 minus 2 0, that is minus 1 to the power 5 is negative 1 and this is negative sign, 1 zeros are 0, minus इसमें minus 2 into minus 1 that is plus 2, hence it is minus minus plus again 2. Next A31 means third row and first column, this is third row and this is first column, ये जो minus 2 एलिमेंट्स है इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, सो minus 1 to the power 3 plus 1 that is 4, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने से जो बचा हुआ एलिमेंट्स है उससे मैट्रिक्स बनेगा minus 1 2 3 5, इसका डिटर्मिनेंट निकलना है। minus 1 to the power 4 is positive 1, so it is positive, so minus 1 into 5 minus 5, minus 3 2s are 6, so minus 5 minus 6 means minus 11. Next A32 is equal to minus 1 to the power 3 plus 2 that is 5, 3 to third row and second column, this is third row and this is second column, जो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स है 0, इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करने से वी आर हैविंग द एलिमेंट्स 1 2 to 5, so minus 1 to the 5 is negative 1, so 2 1 5s are 5, minus 2 2s are 4, 5 minus 4 means 1, उसका आगे नेगेटिव है। नेक्स्ट इज A33 minus 1 to the 3 plus 3 that is 6, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करने से द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 1 minus 1 2 3, 1 minus 1 2 3, सो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। minus 1 to the 6 is positive 1, so it is positive 1 3s are 3, minus 2 into minus 1 that is minus 2 minus minus plus 2 1s are 2, 3 plus 2 is 5, so we found A31, इसमें मैंने लिख के रखा है A31 क्या मिला है, A31 is minus 11
A32 minus 1, A33 5. So adjoint of A is equal to transpose of the matrix formed by cofactors. इसमें A11 the value हमको मिला है 3, then A12 minus 12, A13 6, A21 1, A22 5, A23 2, A31 minus 11, A32 minus 1, A33 5. ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है. द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, इसमें जो रॉ एंड कॉलम को इंटरचेंज करना है. ये जो फर्स्ट रॉ है चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम. सो 3 minus 12 6. Second row will be changes to second column 1 5 2. थर्ड रो जो है ये थर्ड कॉलम में बदल जाएगा. सो minus 11 minus 1 5. So this is adjoint of A. The next question is verify A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I. When matrix is this, we have to verify that A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I. Okay. So first we will find the determinant of A. Determinant of A. Determinant of A is equal to what? Is 1 minus 1 2 3 0 minus 2 1 0 3. इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. तो अलोंग R1 हम लोग इसको फाइंड कर सकता है, R2 R3 जैसे आप लोग करना है कीजिए. सो 1, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट जो रो है और फर्स्ट जो कॉलम है इसको डिलीट करने से 0 into 3 minus 0 that is 0. नेक्स्ट इज माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 1. फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करने से 3 3 are 9 minus 1 into minus 2 that is plus 2. नेक्स्ट प्लस 2. फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करना 3 into 0 minus 0 0 minus 0. ओके. So 1 into 0 0, 2 into 0 0, 9 plus 2 that is 11. The determinant is 11. Now we will find the adjoint of A. So to find the adjoint of A, we must find the cofactors of all elements of the matrix A. Okay. So first क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स A है इसका सब एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे. ओके. तो फर्स्ट एलिमेंट इज 1, इसका कोफैक्टर इज A11. A11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर. सो इट विल बी minus 1 to the power 1 plus 1 that is स्क्वायर. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने से ये जो एलिमेंट्स है दिस एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है इससे जो मैट्रिक्स बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट. सो 0 into 3 0 minus 0 minus 0 that is 0. Okay. Next is A12. A12 means minus 1 to the 1 plus 2 that is cube. 1 2 जो 1 2 means फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम के लिए that is minus 1. इसका कोफैक्टर फाइंड करना है. तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करने से ये जो 3 minus 2 1 3 ये रिमेनिंग एलिमेंट्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना. 3 3 are 9 minus minus plus 2, 9 plus 2 is 11, लेकिन minus 1 क्यों मीन्स माइनस. नेक्स्ट इज A13. A13 means minus 1 to the power 4. फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ये जो एलिमेंट्स 2 है इसका कोफैक्टर. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने से 3 0 1 0 दैट इज 3 0 minus 0. सो इट इज 0. सो 1 1 क्या मिला है, इट इज 0. 1 2 है minus 11, 1 3 also 0. And the cofactors of elements lying on the second row that is A21, second row and first column का एलिमेंट जो है उसका कोफैक्टर दैट इज 3. इसको minus 1 to the power 2 plus 1 दैट इज 3. ये जो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने से तो इसमें हम minus 1 2 0 3 minus 1 into 3 that is minus 3 minus 0 minus 1 cube means minus, फिर minus 3, so it is positive 3.
A22 इज सेकेंड रॉ एंड सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर फाइंड करना है। A22 2 + 2 दैट इज 4। सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम डिलीट करने से, सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम को डिलीट करने से 1 2 1 3 ये जो एलिमेंट्स है इससे जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा उसी का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। 1 × 3 दैट इज 3 माइनस 1 × 2 दैट इज 2। 3 - 2 इज 1, उसका आगे पॉजिटिव साइन होगा। A23 सेकेंड रॉ एंड थर्ड कॉलम इज माइनस 1 to the 2 + 3 दैट इज 5। सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम डिलीट करने से 1 - 1 1 0, इसका डिटरमिनेंट 1 × 0 0 माइनस 1 × -1 सो +1, इसमें है 1 लेकिन -1 to the power 5 इट इज नेगेटिव। So A21 is 3, A22 1, A23 -1. We will find the cofactors of the elements of third row. Okay, so it will be A31. A31 means -1 to the power 3 + 1 is 4. अब इसका थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने से, एक्सक्लूड करने से -1 to 0 -2 इसका डिटरमिनेंट। -1 × -2 दैट इज 2 -0 -1 to the power 4 is positive, so it is 2। A32 -1 to the power 5 थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, ये थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करने से 1 2 3 -2, so 1 × -2 दैट इज -2। 3 × 2 3 × 2 मीन्स 6। देखिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये जो थर्ड रो है एंड सेकेंड कॉलम है, थर्ड रो डिलीट एंड सेकेंड कॉलम डिलीट करने से 1 2 3 -2 बचेगा। सो इसका डिटरमिनेंट 1 × -2 दैट इज -2 -3 × 2 दैट इज 6। -2 - 6 इज -8, लेकिन उसका आगे फिर माइनस है, सो इट विल बी +8 +8। ओके, नेक्स्ट इज A33। A33 is -1 to the power 3 + 3 that is 6। 3 means third row and third column को डिलीट करने से 1 × 0 that is 0 - 3 × -1 that is +3। -1 to the power 6 is positive and +3 that is 3। Hence A31 is 2, A32 is 8 and A33 is 3। So adjoint of A is equal to transpose of the matrix formed by the cofactors of elements of the matrix A. Okay, first we will write A11 that is 0, A12 is -11, A13 is 0, A21 is 3, A22 1, A23 -1, A31 2, A32 8, A33 3। ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकालना है, is equal to that is 0 -11 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा। 3 1 -1 2 8 3। so this is adjoint of A। now A into adjoint of A is एंड एडजॉइंट ऑफ ए मिला है इज इक्वल टू, इसी को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 1 × 0 दैट इज 0, -1 × -11 दैट इज 11, 2 × 0 इज 0, सो 11। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 3 दैट इज 3, -1 × 1 दैट इज -1, 2 × -1 दैट इज -2। ओके, next is 1 × 2 that is 2, -1 × 8 that is -8, 2 × 3 that is +6। okay, next is second row first column 3 × 0 0, 0 × 11 that is 0, -2 × 0 0। second row first second column 3 × 3, 3 3s are 9, 0 × 1 that is 0, -2 × -1 that is +2। next second row third column 3 2s are 6, 0 × 8 0, -2 that is -6। okay, अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 0 0, 0 × 0 3 × 0 0,
third row, second column, 1 into 3, 3, 0 into 1, 0, 3 into minus 1, minus 3. Okay. Third row, third column, 1 into 2, 2, 0 into 8, 0, 3 into 3, that is 9. So it is 11, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 11. ये जो मैट्रिक्स है यहाँ से हम लोग 11 कॉमन ले सकता है. 11 कॉमन लेने से विल गेट 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ओके. इसमें 11 इज़ नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है 11 मिला है हम लोग को, और दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. हेंस तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिला है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ए मिला है. एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, adjoint of A is 0, 3, 2, minus 11, 1, 8, 0, minus 1, 3, and the matrix A is 1, minus 1, 2, 3, 0, minus 2, 1, 0, 3. ये दोनों को प्रोडक्ट फाइंड करना है. ओके. इज इक्वल टू, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है. 0 इंटू 1, 0, 3 3 ज़र 9, दैट इज प्लस 9, 2 1 ज़र 2. ओके. नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 1, दैट इज 0, 3 into 0, 2 into 0, so 0. Next 0 into 2, 0, 3 into minus 2, that is minus 6, 2 into 3, that is plus 6. Okay. Next second row, first column, minus 11 into 1, that is minus 11, 1 into 3 plus 3, 8 into 1 plus 8. Second row, second column, minus 11 into 1, that is minus 11, 1 into 0, 8 into 0. Sorry, minus 11 into minus 1, okay, it is positive 1. Minus 11 into minus 1, positive 11. So, this is 11, 1 into 0, 8 into 0, 0. Second row, third column, minus 11 into 2, minus 22, 1 into minus 2, minus 2, 8 into 3, that is plus 24. Third row, first column, 0 into 1, 0, minus 1 into 3, minus 3, plus 3 into 1, 3. Third row, second column, 0 into 1, 0, minus 1 into 0, 3 into 0, 0. Okay. Third row, third column, 0 into 2, 0, minus 1 into minus 2, that is plus 2, 3 into 3, plus 9. Okay. So, it will be 11 and 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 11. This is adjoint of A into A. अभी A जो मैट्रिक्स है यहाँ से 11 हम कॉमन ले सकता है. 11 कॉमन लेने से here will be 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So 11 is the value of determinant of A, and this is nothing but the identity matrix. Hence adjoint of A into A is equal to determinant of A into I. This is number 2. Therefore, from 1 and 2, from 1 and 2 we get A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A I. This is verified.